जब आप स्कूल में पढ़ते सीगे उस वेले साडी क्लासरूम में किसी बच्चे नूं डायबिटीज़ होंदी हो या बच्चों नूं अस्थमा होंदा होए, बच्चों नूं एक्जीमा होंदा होए, बच्चों नूं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होंदा होए या कोई एलर्जी होंदी होए। इस तरह की कहानियां असीं पहलां नहीं सुनिया सी जद आपां छोटे हुंदे सी। अज इस तरह का की हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों नूं इस तरह की बीमारियां लग रही ने। सो बहुत सारे दुनिया का लोगों का इस बारे कंसर्न गया, ये उन्होंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है। स्पैशली डॉक्टर्स नर्सिस ने कोशिश की समझण की क्यों हो रहा है, तो उन्होंने सोचा बच्चों ने किहड़ा गलत काम किया है, गलत चीज़ां खादियां या गलत चीज़ां पीतियां जिस करके ये बीमारियां उन्होंने लग गई। सो ध्यान गया उन्होंने वैक्सीनेशनस वाल, यानी छोटे बच्चों को पैदा होंदे सारी विटामिन के शॉट, फिर हैपेटाइटिस बी शॉट, उस तो बाद डी टैप वैक्सीन, उस तो बाद होर करते करते कितनी सारी MMR बहुत सारी वैक्सीन्स लगाई जांदियां ने। सो इन्हां वैक्सीन्स नूं प्रिस्क्राइब तो किया जाता है डॉक्टर्स वालों, हॉस्पिटल्स वालों, बट कि ये सच्ची विच सानू किसी बीमारी तो बचाता है, यानी इज इट इफेक्टिव। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये साइड इफेक्ट्स तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा, इज इट सेफ। सो डॉक्टर्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज देखो, जो भी कोई ब्रांड है वो अपनी तो प्रमोशन करने वास्ते कहेगी कि सब तो ही साडा प्रोडक्ट ही सब तो वधिया हैगा। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी कहंदियां ने साडे जिहड़े टीके ने, इंजैक्शन ने, ये सेफ एंड इफेक्टिव ने। पर इसदा सबूत की है, एविडेंस की है कि इस तरह की कोई स्टडी हुई जिहदे विच 10,000 बच्चों ने टीका कोई भी नहीं लगवाया तो 10,000 बच्चों ने सारे टीके लगवाए, तो 10 साल बाद रिसर्च किया गया कि किहड़ा ग्रुप ज़्यादा स्वस्थ सीगा। इस तरह का कोई रिसर्च किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने या किसी सरकारी एजेंसी ने कभी सामने नहीं लैके आंदा। कुछ सियाणे डॉक्टर्स ने, कुछ सियाणे रिसर्चर्स ने अपने उत्ते इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम करना सोचा, इवन तो दैट वॉज वेरी रिस्की। तो उहदे विच मैं एक डॉक्टर का नाम लाँगा, अमेरिका का डॉक्टर है डॉक्टर पॉल थॉमस MD, जो पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों के डॉक्टर है। उन्होंने कोल 10,000 तो उत्ते बच्चे सीगे उन्होंने प्रैक्टिस विच। सो ही वॉज द राइट परसन टू डू दैट रिसर्च। सो उन्होंने रिसर्च विच की किया, उन्होंने लगातार रिकॉर्ड रखना शुरू किया कि मेरे कोल जिहड़े बच्चे आते हैं उन्होंने वैक्सीन स्टेटस की है। आफ्टर सम ईयर्स ही फाउंड आउट कि जिहड़े बच्चों ने कोई भी टीका नहीं लिया सीगा वो बच्चे मेरे कोल सब तो घट आते हैं, तो जिहड़े बच्चों ने सारे टीके लाए सी वही सब तो ज़्यादा मेरे कोल आते हैं। हुण डॉक्टर कोल ज़्यादा कौन आता है? पेशेंट से बीमार जिहड़ा हैगा, तो जिहड़ा बीमार ही नहीं है उन्हें डॉक्टर कोल जाने की लोड़ पैंदी है? नहीं पैंदी। सो उसने फिर रिसर्च फाइंडिंग्स में लिख के दिता कि जे आप स्टडी किया वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड ग्रुप, तो पता लग गया कि जिहड़े बच्चे ने टीके ज़्यादा लगवाए सी उन्हां विच ही अस्थमा, एक्जीमा, एलर्जीज, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर्स और जिन्नी भी तरह की बीमारियां हैगियां वो एटलीस्ट डबल हैगियां कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड ग्रुप्स। और अस्थमा और एलर्जी वाली बीमारियां तो लगभग 4-5 गुना वैक्सीनेटेड ग्रुप्स में ज़्यादा हैगियां। और जब ये रिसर्च सामने आया वह लाइसेंस सब तो पहला कैंसल हो गया डॉक्टर का, क्योंकि उन्हें सच प्रगट करता ये वाला टीकियां का। तो जिवें ही उन्होंने प्रॉफिट को नुकसान पहुंचना सी दवाई कंपनियां वाले दे, उन्होंने मैडिकल बोर्ड को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा भाई इसका लाइसेंस रद्द करो, तो वह हो गया लाइसेंस रद्द। सो किसी तरह करके हुण भी उन्होंने बुक्स जिहड़ियां हैगियां ऑनलाइन हैगियां। अमेरिका वर्गी कंट्री विच जिथे सब तो ज़्यादा वैक्सीन्स लगाई जांदियां ने, ऑलमोस्ट 72 बाय द एज ऑफ 18, तो अमेरिका वर्गी कंट्रियां विच ही अंडर 5 ईयर मोर्टैलिटी रेट जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा हाई है। यानी कि तुहानूं पता होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी कुछ 1000 विचों कुछ 4 या 5 बच्चे इस तरह के होंदे ने जिहड़े विदिन 1 ईयर पैदा होने तो 1 साल के अंदर उन्होंने डेथ हो जाती है। और ये देखा गया जिहड़े देशों में ज़्यादा टीके लगते हैं उन्हां विच इस प्रकार डेथ ज़्यादा होंदियां ने। अमेरिका विच टीके ज़्यादा लगते हैं, बच्चों की डेथ भी ज़्यादा होंदी है। सो दैट शोज़ अ कोरिलेशन कि ये जिहड़े टीके ने लॉन्ग टर्म में जाके साडी हैल्थ नूं खराब कर रहे हैं। हुण तुसीं कहोगे कि ये मैं गल वक्री कर रहे हैं, लेकिन जिहड़े दुनिया के सारे डॉक्टर्स ने, सारे हॉस्पिटल्स ने, ये तो कुछ होर ही कह रहे हैं। हमेशा याद रखो जिहड़ा सिख हैगा ना, सिख हमेशा सच नूं देखदा है, सच नूं। वो ये नहीं देखता कि अपना जगमीत सिंह की कह रहा है या ट्रूडो की कह रहा है या मोदी की कह रहा है या डॉक्टर टीवी ते की कह रहे हैं। वो देखता कि सच की है। तो जब तक उन्होंने नहीं समझ लग रहा कि भाई सच एग्जैक्टली कन्फ्यूज्ड है, तब तक वेट करता है, रिसर्च करता है, जब तक सही निशाने पर नहीं पहुँचता तब तक डिसीजन नहीं लैंदा। सो ये बुक विच असीं वो सारे एविडेंस पाए हैं, पिछले 20-25 सालों का रिसर्च पाया है हर टॉपिक के उत्ते, किहड़ी वैक्सीन लैण तो बाद की नुकसान हो सकता है, जिहड़े लोगों को नुकसान होया उन्होंने की लिखिया। सो ये सारी चीज़ां ने। मैं तुहानूं दसदा ब्रैम्पटन में एक छोटा जिहा मुंडा है 11-12 साल का, जब उन्हें कोविड का टीका लगवाया सीगा लगातार 2 हफ्ते तक उन्होंने बुखार रहा, उस तो बाद उन्होंने डायबिटीज़ डिटैक्ट हो गई। पर जिहड़े बच्चों की डायबिटीज़ है उहदे विच तुसीं जिन्नी बार रोटी खाओगे उन्नी बार तुहानूं इंजैक्शन लगवाना पएगा
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਿ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ WhatsApp ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਰਿਐਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਔਰ ਡੈਟ ਮਨੀ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੀ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਸਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੱਡਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੋਰਮ ਡਿਸੀਜਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਮੋਜਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਇੰਗ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ them disease।